हम ईरान में शानदार कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। ईरान के पास अब कोई लीडर नहीं बचा। हमने ईरान की जंगी सलाहियत मुकम्मल ख़त्म कर दी। ईरान के पास अब ना जरिया है ना ही फ़ज़ाइया। ईरान और हम दोनों डील चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर मुआहिदा करना चाहता है। हम सही लोगों से बात कर रहे हैं, वो मुआहिदा करना चाहते हैं। देखते हैं डील से मुतल्लिक अब क्या बनता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दिया। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे का आज़म। पाकिस्तान ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पेश मुज़ाकरात की मेज़बानी पर आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अमरीका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। ख़ित्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम जंग के खात्मे के लिए बामायनी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी है। मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान जाम हल के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी को एजाज़ समझेगा। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम ट्रंप, विटकॉफ और अब्बास अराग़ची को टैग कर दिया। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल, तवानाई बहरान समेत अहम अमूर पर गौर। इजलास में अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मुख्तलिफ़ ममालिक के रहनुमाओं से होने वाले राब्तों पर ब्रीफिंग। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। मुज्तबा खामनाई का ईरानी शराइत के तहत जंग को जल्द ख़त्म करने पर इत्तफाक। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी ख़ुसूसी एलची को आगाह कर दिया। उधर बरतानवी खबर एजेंसी राइटर्स का दावा है कि ईरान ने अमरीका के खिलाफ जंग बंदी के लिए शराइत आयद कर दी हैं। अहम शराइत में ईरान पर दोबारा हमला न करने की ज़मानत देने का मुतालबा, जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का मुआवजा फराहम किया जाए, अबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल की इजाज़त दी जाए। राइटर्स के मुताबिक ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने से भी इनकारी है। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि अमरीका को ईरान के मामलात में मुदाखलत न करने की ज़मानत देना होगी। तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो अमरीका ख़तरे में पड़ सकता है। अमरीका और उसके तहादियों को तबाही का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। ईरानी खबर रसा इदारे के मुताबिक मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्फ़क़दर काउंसिल का नया सेक्रेटरी तैनात होंगे, जो इस अहम ओहदे पर अली लारजानी की अब जगह लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली लारजानी गुज़िश्ता हफ्ते एक हमले में शहीद हुए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी क़यादत में ये अहम तब्दीली सामने आई। मोहम्मद बाक़िर इससे कबल पासदारान इनकलाब से वाबस्ता भी रह चुके हैं और ईरान के सिक्योरिटी और हुकूमती ढांचे में अहम ओहदों पर खदमात अंजाम दे चुके हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने उम्मीद जाहिर की है कि फ़रीक़ैन अमन के नए मौके से फ़ायदा उठाएंगे और जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ तमाम बहरी जहाज़ों के लिए खुली है, ताहम ईरान के खिलाफ जारहियत करने वाले इस रियायत के हकदार नहीं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़ख़ायर मौजूद हैं। सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम करार। खाम तेल और रिफाइंड मसनूआत की तरसील बिला ताक़ुल जारी है। दरामदी टर्मिनल से रिटेल आउटलेट्स तक सप्लाई चीन मामूल के मुताबिक फ़ॉल है। मार्च और अप्रैल के लिए पेट्रोल कार्गो की फराहमी यकीनी बना दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में तवानाई सूरत हाल का जायज़ा। मुख्तलिफ ममालिक से मुतबादिल ज़राए के ज़रिए तेल की ख़रीदारी जारी। आलमी हालात और ज़ख़ायर की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। वज़ीर ख़ज़ाना की हिदायत। मुल्क में अप्रैल तक पेट्रोलियम ज़ख़ायर की मौजूदगी के बावजूद पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। महकमा तवानाई की नई सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ पेश कर दी। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ होगा। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। मेट्रो और बस सर्विसेज बढ़ाने की सिफारिश। मार्केट औकात कार मज़ीद महदूद करने की तजवीज़।
रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलाई जाएंगी। तवानाई बहरान, सिंध हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर। सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मौजूदा हालात आम हालात नहीं हैं, अगर जंग लंबी चली तो सब कुछ ही मुश्किल में आ जाएगा। इस सूरत हाल में ईंधन बचाने के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास किए जा रहे हैं। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में पहले ही 60% की कमी कर दी गई। पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी बेहतरीन पॉलिसी की वजह से हेडलाइन बन चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से दुश्मन नाकाम हो चुका। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक पेज पर हैं। ईरान और अरब ममालिक के मशहूर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सालिस तकसीम किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का सेमिनार से खिताब। कहा, नेतन्याहू का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पाकिस्तान ने चकनाचूर कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुस्तकिल होनी चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मुलाकात करा दी गई। ज़रा के मुताबिक 25 मिनट तक जारी मुलाकात में बानी की सेहत और ज़ेर समात मुकदमात से मुतल्लिक बातचीत हुई। बानी पीटीआई की बहनों से मुलाकात न हो सकी। अलीमा खान कहती हैं कि बानी ने बेटों से कहा है कि आंख में थोड़ी बेहतरी हुई है। बानी की रिहाई कमीशन पीटीआई रिहाई मूवमेंट के हवाले से 27 मार्च को मेंबरशिप मुहिम लॉन्च करेगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इफ्तिताह करेंगे। सूबाई सदर जुनैद अकबर की सोशल मीडिया पर कारकुनान से शिरकत की अपील। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हमारी तहरीक पूरे मुल्क की तहरीक है, लोग बानी के साथ खड़े हैं। लोधरा में रावलपिंडी से कराची जाने वाले तेजगाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। 4 बोगियां उलट गईं, मुतादिद जख्मी हुए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। तेजगाम को 5 बोगियों समेत कराची रवाना कर दिया गया। मुल्क भर में बारिशों, आंधी और गरज चमक के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमे मौसमियात का 30 मार्च तक मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश और आलाबारी का हाई अलर्ट जारी। मगरबी हवाओं का यह सिलसिला कल रात से बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 27 मार्च से शिद्दत इख्तियार करेगा। पीटीएम सिंध का भी सूबे भर में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की कराची में 25 और 26 मार्च, जबकि मुख्तलिफ शहरों में 28 और 29 मार्च को बारिश और गरज चमक की पेशगोई।